आज हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, ठीक है। देंगे जिसका अपने को लगा उसका प्रूफ भी करेंगे अपन, ऐसी बात नहीं है, समझ गया क्या। चलो तो नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रूफ। हाँ किसी को कुछ कुछ बोलना है तो बोलो, फालतू बातें मत करो बस, ठीक है। अब करते हैं अपन प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 सिंगलटन सेट 0। एक बार उसको देखो मैंने क्या लिखा, बट सबसे पहले देख लो उसको, मैं समझाता हूँ क्या आई है। ठीक है, समझा मैंने क्या लिखा है। मैंने ये लिखा है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है ना। इस तरह से इसका एक हाथ प्रूफ देख लेंगे, ठीक है ना। सारे प्रूफ देखेंगे, एक देखेंगे थोड़ा आइडिया आने के लिए, ठीक है। तो प्रूफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो LHS को लिया जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैंने मान लिया थीटा, मान लिया। अब तुम जानते हो थीटा की वैल्यू कहाँ से करेक्ट लाई करती है, बोलो। माइनस थीटा की वैल्यू रे -π/2 से लेके π/2, यही तो है, हाँ या ना, यही होता है कि नहीं होता है। बट जीरो नहीं आएगा ऐसा उसने कहा है, x जीरो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें कोसेक डिफाइन नहीं हो पाएगा, बात बराबर है। हाँ अब बताओ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा कितना होगा, x हो गया, साइन थीटा क्या होगा, x हो गया ना। अब मुझे बताओ कोसेक थीटा क्या होगा, क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, 1/x होगा, सही कि नहीं। कोसेक थीटा बन गया 1/x। अब इससे अपने को एक बात क्लियर हो गई कि x जीरो पॉसिबल नहीं है, 1/x होगा ना, x जीरो पॉसिबल नहीं है। x जीरो अगर पॉसिबल नहीं है तो थीटा क्या नहीं हो सकता, थीटा क्या होगा फिर बताओ, ठीक है। x जीरो पॉसिबल नहीं होगा, समझ आया ना, यहाँ से क्लियर होगा कि x जीरो पॉसिबल नहीं है। x जीरो इनपुट नहीं दे सकता, इनपुट जीरो ले भी नहीं पाएगा और आउटपुट जीरो दे भी नहीं पाएगा, दोनों पॉसिबल नहीं है, बात बराबर ना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जीरो रख नहीं सकते, साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, यहाँ पे जीरो रख नहीं सकते, तो जीरो को हटा दिया मैंने, ठीक है। अब कोसेक उधर लेके जाओ तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x आया कि नहीं आया। तो जो तुम लोग के पास साइन इन थीटा क्या था, थीटा तो साइन इनवर्स x था, तो थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे अपन लोग, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। समझा नहीं समझा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ तो आगे कि नहीं आएगा प्रूफ, बट साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, साइन इनवर्स का डोमेन है -1 से लेके 1 तक, तभी ऐसा पॉसिबल है। बट तुमने अभी बोला कि x क्या नहीं हो सकता, जीरो, इसमें से क्या हटाना पड़ेगा तुमको, जीरो हटा देना पड़ेगा, माइनस सिंगलटन सेट 0। समझा क्या प्रूफ क्या किया अपन ने, जल्दी से देखो, कोई डाउट हो तो पूछो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आती है। सिमिलर प्रूफ, एग्जैक्टली सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा इसका, किसके लिए, कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ 1/x फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1 माइनस सिंगलटन सेट 0। सेम ही प्रूफ करेंगे ना, सेम प्रूफ, क्योंकि तुमको ना उस दिन लास्ट क्लास में पढ़ाया था साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का ग्राफ, देखे थे सबने, उल्टा टाइप फो और सीधे तरीके से फो आ जाता है, समझाया था मैंने। तो दूसरा प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा समझ में आ गया। चलो अब बात करते अपन लोग tan इनवर्स ऑफ 1/x क्या होता है, ठीक है। पहला ये, दूसरा और ये थर्ड, tan इनवर्स ऑफ 1/x या फिर tan इनवर्स ऑफ x, तुम्हारी मर्जी। देखो यहाँ पर 1/x आएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे अगर 1x आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x। तो ऑब्वियसली क्योंकि कोसेक का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी क्या होगा, साइन ही हो सकता है, और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, कोसेक। तो दोनों में से किसी को भी अपन 1/x कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक क्लियर है। चलो तो बट अपन फ्लो को मेंटेन रखते हैं, tan इनवर्स x,
क्या होगा यहाँ पर बताओ, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। अब सवाल आता है कि डोमेन, डोमेन बड़ा मैटर करता है, डोमेन के बिना काम नहीं होगा। tan इनवर्स का डोमेन क्या है, tan इनवर्स का इनपुट क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आर है ना। अरे आंसर है रे -2 इनपुट बोला x आर है, बट हाँ ठीक है ना, बट कॉट इनवर्स का क्या सीन है, कॉट इनवर्स का भी डोमेन क्या है आर है, लेकिन दोनों के आने वाले आंसर में अंतर है, मानते हो क्या। tan इनवर्स का आंसर कहाँ से कहाँ देखा था, आंसर बोला मैंने ओपन -π/2 से π/2, लेकिन इसका आंसर क्या होता कॉट इनवर्स का 0 से पाया, अंतर है कि नहीं अंतर है, समझा। प्रॉब्लम क्या है कि tan इनवर्स नेगेटिव दे देगा, लेकिन कॉट इनवर्स नेगेटिव देगा क्या, कॉट इनवर्स तो 0 से पाई जाता है, तो दोनों को एक साथ क्लब करना बड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए, पूरे आर के लिए, क्योंकि पूरे आर में दोनों सेम साइन का आंसर नहीं देंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना, क्योंकि ये π/2 के आगे जाएगा नहीं, ये π/2 के आगे जाएगा पाई तक, तो फिर दोनों प्रॉपर एक जगह नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए हम इसको दो सेक्शन में बांट देते हैं। एक सेक्शन होता है जिसमें x 0 से बड़ा होगा, और एक सेक्शन वो होगा जिसमें x 0 से छोटा होगा, दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, समझ आया क्या, बराबर है। अब अगर x पॉजिटिव है, tan इनवर्स का ग्राफ अगर तुमको अगर आता है, याद है क्या ग्राफ, भूल गए, याद है, याद है माइनस, उसको उल्टा है ये, अरे लेटा दिया इसको, फ को लेटा दिया है क्या नहीं, लेटा हुआ फ है कि नहीं है, हाँ फिर कैसे बात कर रहे तुम लोग। हाँ इनपुट अगर पॉजिटिव, ये एक्स एक्सेस है आपका और ये क्या है वाई एक्सेस, अगर इनपुट आपका पॉजिटिव है तो आउटपुट कहाँ आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इनपुट पॉजिटिव तो आउटपुट कहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मानते हो ना, तो इनपुट पॉजिटिव आउटपुट कहाँ आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब x 0 से बड़ा तो आंसर कहाँ आ रहा है 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये tan इनवर्स, क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो यहाँ से नीचे, अरे हाँ या ना, ये 0 से क्या होता है पाई, क्या होता है ये π/2, सही बात है। अब इनपुट पॉजिटिव ये होता है, x एक्सिस ये है, इनपुट पॉजिटिव आउटपुट का है, अरे इनपुट पॉजिटिव का आउटपुट का है 0 to π/2 है कि नहीं, अरे हाँ या ना, हाँ तो मतलब दोनों फिक्स है, इसका भी इनपुट पॉजिटिव रहता है, आउटपुट 0 से π/2 में आता है, इसका इनपुट भी क्या है कॉट इनवर्स का भी इनपुट क्या है 0 से 0 के आगे तो आउटपुट क्या आएगा 0 to π/2, मतलब दोनों का आउटपुट 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर मैच कर जाएगा। क्वाड्रेंट सेम है कि नहीं है बताओ मुझे, कोई दिक्कत होने वाला है इनको, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, समझा, डायरेक्ट है कि नहीं, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स का और कोसेक इनवर्स दोनों कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, साइन इनवर्स जाता -π/2 से π/2, कोसेक इनवर्स जाता -π/2 से π/2, कोसेक इनवर्स जाता, आंसर बोला रे, आंसर बोला, साइन इनवर्स का आंसर -π/2 से π/2, कोसेक इनवर्स का आंसर -π/2 से π/2, अरे यस और नो, सिर्फ इसमें 0 नहीं आता है, इसलिए 0 को हटा दिया, एक में 0 आता एक में नहीं आता, तो फिर कॉमन में नहीं आता, समझा गया, यहाँ दिक्कत नहीं। यहाँ पर बताओ सेकंड वाले फार्मूले में कॉस इनवर्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x, दोनों का इसका आने वाला आंसर 0 से पाए, इसका आंसर 0 से पाए, बराबर है क्या, इसका ओपन 0 से पाए, बात बराबर, बस इसमें π/2 आता है, इसमें π/2 नहीं आएगा आंसर में, बात समझ में आ रहा, तो दोनों का स्केल बराबर ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं गया, सेम क्वार्टर में सेम टाइप का आंसर मिल सकता है। यहाँ पर दिक्कत है, ये -π/2 से π/2, ये 0 से पाए, तो दोनों सेम रेंज का आंसर नहीं देंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जाएगा, मतलब ये कभी नेगेटिव देगा नहीं और ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देगा, इसलिए इसको अपन अलग अलग कर दिया, पॉजिटिव का अलग नेगेटिव का अलग। पॉजिटिव का समझ में आ गया ना, यही आंसर रहेगा, क्यों सेम वही काम, इसको क्या मानेंगे थीटा, फिर tan थीटा इज इक्वल टू x,
तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/x, कॉट को उधर भेजो तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। अरे सेम प्रूफ किया यार, बस साइन को बदल दो टैन में, समझा? यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, समझा सबको? अच्छा ठीक है, अब तुमने बताओ क्या हमने टैन का पूरा डोमेन कवर किया है? जल्दी बोलो, टैन का पूरा डोमेन कवर किया है? नहीं। कौन सा डोमेन कवर नहीं किया? नेगेटिव वाला। सिर्फ जीरो से आगे गए हम लोग, जीरो के पीछे गए क्या अब तक? नहीं। हाँ, तो ये फोर्थ फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन लोग, टैन इनवर्स ऑफ एक्स। जब x होगा जीरो से छोटा तो आंसर होगा -पाई प्लस टैन इनवर्स कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। समझा? ये किसके लिए? फॉर x लेस देन 0। बात बराबर है? फॉर x लेस देन 0 टैन इनवर्स का जो आने वाला आंसर है वो क्या है? -पाई/2 से 0 है। लेकिन नेगेटिव के लिए कॉट का आंसर क्या है? पाई/2 से पाई है। तो दोनों को मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मैच करने के लिए? एक तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे -पाई। क्या क्या इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें -पाई जोड़ दिया, तो क्या हो गया फिर? कॉट वाला आंसर मिल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसमें -पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ ये वाला आंसर अपन ने कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको सीधा याद कर लो, ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए, -पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। तो ये जो बॉक्स में डाले चारों फॉर्मूले अभी तुरंत याद करो, तुरंत। आगे बढ़े, चलो अब कुछ और डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मूलेज अपन अभी डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेट, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। x को तो हम ले सकते हैं -1 से 1, कोई दिक्कत नहीं। देख लो एक बार फॉर्मूला, देखो मैंने क्या लिखा है। समझा? साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन। तुमको मालूम है साइन ऑड फंक्शन होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। सिमिलरली साइन इनवर्स का भी साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स, दोनों भी सेम ही होगा। बोलने का मतलब क्या है इसको, और एक्चुअल तो तुम जानते हो -1 से 1 ही जाएगी इनपुट। साइन इनवर्स का इनपुट क्या है? -1 से 1 ही तो है कि नहीं है? ठीक है, तो अपन अभी क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम साइन इनवर्स -x को मान लिया थीटा। माना कि नहीं माना? ठीक है, अब तुम अच्छे से जानते हो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ रह जाएगी? x कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1, तो -x चाहिए ना, तो -x कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो, -x भी कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 ही होगा। अरे इनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या होगा? -1 से 1 ही जाएगा ना, कि 1 से -1 जाएगा? -1 से 1 साइन चेंज हो जाती है ना इनइक्वालिटी की, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही। तो अभी समझा, इस पे तुम साइन इनवर्स भी लगा दो, जिसको मैंने थीटा बोला। यदि साइन इनवर्स लगाया तो आंसर क्या आएगा? -पाई/2 ही आएगा, और क्या आ सकता है? अरे यहाँ साइन इनवर्स लगाया ना, साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है? -पाई/2। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? पाई/2। तो आंसर क्या आया? -पाई/2 से पाई/2। तो थीटा की वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 है। क्लियर है? तू बात मत कर रहे, बहुत बात कर दी तू। डेरिवेशन दे रहा, पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो समझ गए, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है? कितना हो गया बताओ अभी? साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -x हो गई। उधर भेज दिया ना अभी, बात बराबर है? ठीक है, अब
ठीक है, अब क्या करें? बोलो। थीटा को पकड़ के उधर भेज दिया मैंने, साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स बना। अब क्या करें? बोलो क्या करें? हमको तो इसका आंसर ये लाना है, माइनस साइन थीटा लाना है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। साइन को उधर भेज दे, चलो गुड। साइन को उधर भेज देंगे तो वही तो मिलेगा, साइन को उधर भेजेंगे वही मिलेगा। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? साइन को उधर भेजूंगा तो वही मिलेगा जो मुझे पहले मिल रहा था, है ना? ये कैसे प्रूव करना पड़ेगा, ये कैसे आएगा? अगर मैंने माइनस को उधर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ? माइनस इधर आ गया, माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना, बोलो। क्या किया रे? ये माइनस अंदर ले गया। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? ये तुमको मालूम है कि नहीं प्रॉपर्टी? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। समझा? तो अभी इसको तो ऐसा भी लिख सकता हूँ फिर, कोई डाउट नहीं। अब साइन को उधर भेजो, क्या हो जाएगा? माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस एज इट इज। व्हाट अबाउट थीटा? थीटा क्या है? साइन इनवर्स ऑफ माइनस, अरे थीटा मतलब यही तो है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो गया? माइनस उधर दे दो, क्या होगा बताओ? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। आया कि नहीं आया प्रूफ? माइनस क्या आ गया? बाहर आया कि नहीं आया वाला? फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1। बोलो कोई डाउट समझने में? क्या किया हमने? या एक और प्रॉपर्टी लगा दी प्रूफ करने के लिए। इसको थीटा माना था, उधर भेज दिया। अब जो माइनस साइन है उसको राइट साइड भेज दिया, लेफ्ट साइड भेज दिया। अब इसका मतलब ये होता है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा ही होता है। ये हो गया। अब क्या किया? इस साइन को तुमने उधर भेज दिया, तो माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है कि नहीं? तो अब थीटा क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। माइनस साइन उधर दे देंगे, दे दिया। समझा? ये प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली आपको ये भी याद रखना है, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि tan भी ऑड फंक्शन होता है, ठीक है? tan ऑफ माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा ही होता है, इसका ही सेम बिहेवियर। और कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? अरे जब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा फिर मुझे? कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? कोसेक का डोमेन पता है ना, क्या होता है? माइनस पाई/2 से एक्स की वैल्यू, एक्स नॉट रेंज, एक्स मतलब डोमेन। हाँ बोलो कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 माइनस सिंगलटन सेट 0। फिर 0 नहीं आएगा ना? कोसेक 0 पे काम कर जाएगा क्या? बोलो, करेगा तो बताओ मुझे। काम नहीं करेगा कोसेक, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ूं कि नहीं? ठीक है, तो ये तुमको एक साथ याद रखना है। अब और 3 बचे, पता है तुमको और कौन 3 बचे? और कौन से तो 3 बचे हो बताओ? और बचे तुम्हारे पास कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो कॉस नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस कर देंगे।
पाई माइनस, ठीक है, तो इसको आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ये अलग से 3 सेट बनवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगला जो अलग से 3 सेट बना रहा हूं वो लिखवाऊंगा तुमको भी, ठीक है। ये क्लियर है क्या? सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे क्या है, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू, बोलना अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये कोसेक इनवर्स का डोमेन नहीं है एक्चुअली। डोमेन क्या है कोसेक इनवर्स का? डोमेन क्या है? ये गड़बड़ हो गया ना। डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, है कि नहीं है? ये है, समझा, क्योंकि रेसिप्रोकल कर लिया ना मन। चलो आगे, इसका क्या डोमेन होगा? सेम, सेक इनवर्स का भी सेम ही होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद तो यहाँ पर आप नोटिस करो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, प्रूफ दे दिया। उसके बाद tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, क्योंकि जैसा बिहेव साइन करेगा वैसा ही tan करेगा, बराबर है। तो और कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, क्योंकि देखा जाएगा तीनों ऑड ही फंक्शन है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस कोसेक थीटा। समझ आए वाला? अब कॉस होता है इवन फंक्शन हो जाएगा, कॉस नेगेटिव देगा सेकंड क्वार्टर में, पाई माइनस करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अभी सेकंड ऑफ माइनस क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। एक और बचा हुआ है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। डोमेन क्या हो कॉट का, आर ही होता है। अरे हाँ या ना, एक्स बिलोंग्स टू आर। ये सेट को तुम्हें अलग याद करना है, ऐसे सेट वाइज याद करना है इसको। देख लो कोई डाउट रहा तो पूछो। हो गए 6 फॉर्मूले याद, 3 और 3 6, सेट वाइज याद करना। ये साइन फैमिली, ये कॉस फैमिली, ऐसे याद कर लो। आगे बढ़ू, हो गए 6 फॉर्मूले। हाँ, चलो चलो नेक्स्ट। अब और सेट ऑफ 3 फॉर्मूले। तो अभी तक कितने फॉर्मूले याद कर चुके अपन, ये तो 6 है। इसके पहले और देखे थे ना शायद, इसके पहले कितने देखे थे, 3 देखे थे। और कौन से थे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। टैन के लिए 2 थे, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0। तो टोटल 4 हो गए, और ये 6, 10 फॉर्मूले अपने हो गए। अब भी याद करना, अभी घर जाके कुछ नहीं होता भाई, घर जाके टाइम पास होता बस, अभी याद कर लो तुरंत। हाँ, अब और सेट ऑफ फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। अरे तुमको ये तो समझ में आ रहा है मैं ये कैसे लिख पा रहा हूँ? अरे दोनों का डोमेन सेम है ना, -1 से 1, मतलब इनपुट। ये आंसर π/2 होता है, ठीक है। तो इसको प्रूव कर लेते। तो मैं एज्यूम करता हूँ कॉस इनवर्स एक्स को थीटा कर सकना, थीटा एज्यूम, क्या दिक्कत है। तो ऑब्वियसली तुम जानते हो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, थीटा जाएगा
-π/2 से π/2। अरे हाया ना, इनपुट -1 से 1 और आउटपुट -π/2 से π/2। ठीक। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस π/2 और ये -π/2, रिवर्स हो जाएगी साइन, -π/2 से π/2। क्लियर है क्या? क्लियर है कैसे आया? इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर π/2 हो जाएगा या -π/2 हो जाएगा, लेकिन छोटा नंबर को ना -π/2। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है आफ्टर अप्लाइंग -2 द इनइक्वालिटी। अब इसमें π/2 जोड़ रहा हूँ मैं, तो π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ो π/2, π/2 माइनस π/2 0, π/2 प्लस π/2 पाई। अरे यस और नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट है। मतलब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ तुम समझ गए होंगे। π/2 माइनस थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आती है। अब मेरे को दोनों साइड साइन लगाना है, तो दिक्कत क्या जाएगी साइन लगाने के लिए? साइन 0 कितना होता है? 0, और यहाँ पे साइन पाई भी कितना होता है? 0। अरे पर तुमको अच्छे से बताना, अगर मैंने साइन लगाया, अगर मैंने यहाँ पे साइन लगाया या फिर चलो कॉस ही लगाया, कॉस ही लगाते हैं, ठीक है। तो व्हाट अबाउट दिस, कॉस लगा तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे भी कॉस लगेगा, कॉस 0 कितना होता है और कॉस पाई कितना होता है? तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा? रेंज मिल जाएगा। क्या किसका रेंज मिल जाएगा? क्या लगा मैंने यहाँ पर? कॉस। जैसे लगाऊंगा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। हाँ, साइन लगाएंगे तो कॉस मिलेगा, कॉस लगाएंगे तो साइन मिलेगा। दोनों एक ही नहीं है पॉसिबिलिटी, कुछ भी लगाओ तुम्हारी मर्जी, दोनों में से कोई एक लगाओ दूसरा मिल जाएगा। समझ गए? और अरे अगर अपन ने कॉस लगाया तो क्या होगा? ये कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। या कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? 1, और साइन पाए सॉरी कॉस पाए -1। तो अल्टीमेटली कहाँ से काटा जा रहा है? साइन थीटा कहाँ से काटा जा रहा है? -1 से 1 नहीं जा रहा है, वो तो पॉसिबल ही है, वो जाता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ, ये तो सब तुमको मालूम है, अब मैं चाहता हूँ कि अपन क्या करें, इसको इधर ले जाए, ठीक है, ठीक है, ऐसा कर सकते अपन, ठीक है ना। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा। क्या था? क्लियर है? ठीक है। अब मैं चाहता हूं अपन क्या करें, अपन π/2 से ऐड करें, π/2 दोनों साइड ऐड करें। करो, करके देखो कितना मिलता। π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। ठीक है, बराबर है क्या? π/2 माइनस थीटा कर लिया। ओके ओके, क्या करें जिससे मुझे ये रिजल्ट मिल जाए? क्या करें? क्या करें? सोचो। चलो इसको थोड़ा सा मिटाई देता हूँ, पहले सोच के देखो ये रिजल्ट कैसे मिल सकता, और थोड़ा सोचो अब तक जो प्रूव किया उसकी मदद से। कहाँ पर? सही है ना? दिक्कत क्या है? लगा के देख लो। अरे थीटा की वैल्यू ना, थीटा कहाँ से काटा जा रहा है? -π/2 से π/2 आने वाला आंसर, तो माइनस थीटा भी कहाँ से काटा जाएगा? -π/2 से। ऐसा रुकूंगा मैं पाई से -π/2 ऐसा लिखूँ? π/2 से -π/2 ऐसा लिख सकते क्या अपन? नहीं। ठीक है, अब देखो तुमको ना एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी मालूम है, एक तो तुमने पढ़ा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। पता है क्या कि नहीं पता? बोलो जल्दी।
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है क्या? पता है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको हेल्प करेगा आंसर लाने के लिए। ठीक है, इसकी हेल्प लेकर देखते हैं अपन कि आंसर क्या मिलता है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैं चाहता हूं कि हम साइन को उधर लेके जाएं, तो क्या बनता है? साइन उधर लेके जाए तो क्या मिलेगा? साइन, अरे साइन को उधर ले जाना, तो साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं क्या हो जाएगा फिर। पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, साइन उधर चले गया, साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। हाँ, वापस करते। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस कितना? हाँ, कॉस थीटा। अब बोलो। ठीक है, तो यहां से क्या मिलता तुमको? कॉस थीटा की वैल्यू x, तो कॉस थीटा को लिख देंगे x। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन को उधर भेजो, साइन को भेजा राइट साइड, तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब क्या करो? थीटा को भेजो राइट साइड। हाँ, तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस थीटा, लेकिन थीटा क्या होता है? कॉस इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। आया कि नहीं आया? फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये रिजल्ट हम लोग को याद करना है, साइन इनवर्स से प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सिमिलरली और दो रिजल्ट है अपने पास, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी होता है पाई बाय 2 फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और दो रिजल्ट होते हैं, कौन सा? सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये भी कितना होता है? पाई बाय 2। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये 3 फॉर्मूले और याद करना है। चलो और सेट ऑफ फॉर्मूलीज पढ़ते हैं। याद हो गया? अब बात करते हैं अपन लोग tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के एडिशन की। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके 3 सेट्स ऑफ फॉर्मूलीज होते हैं। मतलब 2 सेट तो वैसे लिख पाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक इसका होगा फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होगा जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, एक्स वाई तो है, 1x प्लस 5 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, और यहाँ पे एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 होगा। ये पता कौन से फॉर्मूले से आया? tan a प्लस बी के। क्या होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला? जल्दी बताओ। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कौन पॉजिटिव रहने के बाद आंसर 0 से 1 के बीच में नहीं आ सकता क्या? हो सकता है ना? समझा? तो ये देखो अपने पास एक फॉर्मूले अपने पास। ठीक है,
एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन लेस देन दे देता हूँ प्रूफ में, चिंता मत करो, ठीक है। इसका प्रूफ तो वैसे एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, नहीं आता है, ठीक है। और सेट ऑफ फॉर्मूलेज है अपने पास, ठीक है। एक होता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड x y मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1। देख लो, पहले प्रूफ दे दूंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक है। अब एक और थर्ड टाइप का फॉर्मूला होता है। मैंने बोला अगर एक्स वाई दोनों 1 है तो मल्टीप्लिकेशन दोनों का 1 है तो मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएंगे, एक दूसरे के दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। मैंने बोला इसका आंसर π/2 कैसे आया बताओ। x इंटू वाई कितना है 1 है ना, तो यहाँ पर y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं 1/x। व्हाट इज tan इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x। अभी तो पढ़ा है फॉर x एंड y जो 0 से बड़ा, तो tan इनवर्स पर cot इनवर्स कितना हो गया π/2। हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया। तो दिस इज द सेट ऑफ फॉर्मूले, इसको याद करना है अपने को। चलो जल्दी, ये प्रूफ आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है ना। ये जनरल अब तक तो नहीं आया, मतलब अब तक जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, बोलने का मतलब इतना है, ठीक है। और इसके साथ एक और फॉर्मूला होता है, एक्स को तुम -x से रिप्लेस कर दो। एक्स को मत करना, वाई को करना। वाई को -y से रिप्लेस करो, क्या हो जाएगा फिर बताओ। tan इनवर्स -y मतलब माइनस tan इनवर्स y, तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। इसके लिए तुम्हें एक ही फॉर्मूला याद करना है। क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि बाकी कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाएगी, तो तुम्हें वो ब्रांचेस बनाने की जरूरत नहीं है। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस y किस फॉर्मूले से आता है, tan a माइनस b से। क्या होता है tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पर भी क्या होगा फिर tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। समझा गया, यही होता है ना फॉर्मूला। क्या किया हमने, y को -y से रिप्लेस कर दिया, कर लो y को -y से रिप्लेस, यही मिलेगा फॉर्मूला तुम्हें, है ना। बाकी ब्रांचेस बनाने की जरूरत नहीं है, सारी कंडीशन अपने आप इस फॉर्मूले से फुलफिल हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन होगा उसकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो बस तुम्हें ये वाला याद कर लेना, ठीक है। चलो जल्दी से इसको याद कर लो, आगे बढ़ते। हो गया क्या, फॉर्मूला लिख लिए। चलो क्वेश्चन ट्राई कर देख, एक ही ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू π/2। ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखो 1 मिनट के लिए, बता दो क्या करना है। यहाँ प्लस ही करो यार, नेगेटिव मत करो, ठीक, या प्लस ही करना, ठीक है। इसका आंसर π/2 हमको लेकर आना है, तो ठीक है। LHS को लेकर शुरुआत करते हैं हम लोग और चेकआउट करते क्या आता है। LHS क्या है, 2 tan इनवर्स 1/3। कोई फॉर्मूला पता है तुमको 2 tan इनवर्स थीटा का, होता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला होता है, बट उससे चक्कर मत पड़ो। tan इनवर्स इसको 2 बार लिखो, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/5 है या ना। अब देखो ये tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। है क्या एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, हाँ। एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन क्या दिया हुआ है 1/9, दैट इज लेस देन 1, पहला फॉर्मूला। जिसमें एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होता है वो पहला फॉर्मूला है, समझा गया। कौन सा लगेगा, पहला, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्ट मतलब कैसा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस
बी अपॉन 1 माइनस ए बी। लगा फॉर्मूला, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एल एच एस में कॉस इनवर्स एक्स 3/5। इसका कैलकुलेशन बताओ मुझे कितना आता है। ये 2/3 हो गया और ये 8/9 हो गया, कितना हो गया 3/4। tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/5 बराबर है। अब तुम जानते हो ट्रायंगल लग जाएगा यहाँ पे। देखो ट्रायंगल देखो, अगर मैं इसकी बात करूं कौन सा कॉस 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 कॉस। अब मैं अगर यहाँ पे ट्रायंगल लगाता हूँ, ये थीटा पकड़ लो, इसको कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 5। मेरे बोलने का मतलब क्या है, अगर तुमको ये नहीं पता, ये tan इनवर्स है और ये कॉस इनवर्स है, एग्री, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थीटा मान लेता हूँ, क्या मिलेगा फिर बताओ मुझे। tan इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा थीटा। इसका मतलब ये होता है tan थीटा बन जाएगा 3/4, है कि नहीं। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा tan बन जाएगा 3/4, या कितना हो गया 5। तो यहां से मुझे साइन थीटा बताओ फिर कितना था। फिर साइन थीटा आएगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। तो थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू को रख दिया जाए तो क्या मिलेगा फिर बताओ, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। क्या होता है इन दोनों का आंसर, एडिशन π/2। यही तुम्हारा क्या लाना था, RHS। समझा। इसके बाद की स्टेप है वो, इसके बाद की स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसको थीटा मानना है, आफ्टर दैट ट्रायंगल बनाना है, और यहां से मुझे साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसका रीजन क्या है कि ये ट्रायंगल 3/4 वाला बनेगा ना ट्रायंगल, तो क्योंकि मुझे मालूम है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है। तो मैं भी एक काम करता हूँ, तुम लोग एक काम करो, इस टाइप के क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ और, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमको ये आने में कन्विक्शन है कि यार इसको थीटा मान लिया और उसको साइन पकड़ लिया अपना, मतलब ऐसा क्लिक कैसे होगा हमको, है ना। तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको कल और इंक्लूड करूंगा मैं, कल बहुत सारे। पहले तो अपन कन्वर्जेंस एक बार देख लेंगे कल, कि साइन इनवर्स की मदद से कॉस इनवर्स कैसे लाया जाता है, कॉस इनवर्स की मदद से साइन इनवर्स कैसे लाया जाता है। ये कन्वर्जन हम पहले करते हैं, पूरा अच्छे से तगड़ा करते हैं, फिर तुम्हें ये वाली स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो इसके लिए अपने को कल थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, तो हम लोग मिलते कल, बाय बाय, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।